क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे होने वाला है, आगे सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, 12वीं के मार्क्स पर एडमिशन होगा या फिर CUET के ही एग्ज़ाम को केवल कंसीडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए। हर साल ये दिक्कतें या फिर यूँ कहें कि हर साल CUET एग्ज़ाम्स को लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो NTA करता ही है और ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ये क्या है, कैसे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, कैसे एडमिशन होंगे, कैसे मार्क्स होंगे, CUET का एग्ज़ाम जब हम देंगे तो यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बदलाव क्या क्या हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि CUET 2026 एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पास सूचनाएं आ भी रही है और आप भी लगातार सुन रहे हैं कि इनमें चेंजेस होने वाले हैं। क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे होने वाला है, आगे सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, 12वीं के मार्क्स पर एडमिशन होगा या फिर CUET के ही एग्ज़ाम को केवल कंसीडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रही है वो ये है कि कई बार जो होता है CUET एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है वो आता नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देती है, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके रिज़ल्ट के बेस पर एडमिशन होना है, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। साथ ही साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी फेस कर रहे होते हैं कि हम जब एग्ज़ाम दे देते हैं, रिज़ल्ट जब आने वाला होता है तो उस एग्ज़ाम रिज़ल्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना बच्चों को करना पड़ता है। हर साल ये दिक्कतें या फिर यूँ कहें कि हर साल CUET एग्ज़ाम्स को लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो NTA करता ही है और ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ये क्या है, कैसे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, कैसे एडमिशन होंगे, कैसे मार्क्स होंगे, CUET का एग्ज़ाम जब हम देंगे तो यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बदलाव क्या क्या हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि CUET 2026 एग्ज़ाम डेट, पैटर्न, एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर्स, CUET में बड़े बदलाव की तैयारी। सही है, यानी कि बच्चा ये सोच रहा होता है कि केवल CUET के बेस पे तो हम 12वीं की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं, हमें तो 12वीं पढ़नी ही नहीं चाहिए, उस पर हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें तो सब CUET के नंबर पे ही एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, तो हम CUET की तैयारी करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अब उस पर चेंजेस की जा रही हैं। उसके ऊपर अब जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि इनके तारीख, जो एग्ज़ाम की तारीख है, रिज़ल्ट की जो डेट है और उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसकी समीक्षा भी यहाँ पर की जा रही है। अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है कि ऐसी दिक्कतें आ क्यों रही है। और मेन मुद्दा जो कि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्रालय यूनिवर्सिटी में खाली सीटों का मसला भी देख रहे हैं। यानी शिक्षा मंत्री जो होते हैं, शिक्षा मंत्रालय जो होते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सीटें खाली क्यों रह रही है, जबकि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे तो तरस रहे हैं कि हमें सीट मिल जाए और यहाँ सीटें खाली पड़ी है, ऐसा क्यों है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि देश की कई यूनिवर्सिटीज़ खाली रहने का रीज़न देख रही हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में खाली सीटों का सवाल जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास भी पहुंचा है ना। उनके अनुसार शिक्षा मंत्रालय में भी खाली सीटों के सही कारणों का पता लगा रहा है। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट की तारीखों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है या फिर एग्ज़ाम लेट होता है, तब तक कई यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स प्रोसेस शुरू करके बच्चों का एडमिशन कर ले रही होती है। तो यहाँ पर बच्चों के सवाल उठ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2025 में 4 जुलाई को CUET UG का रिजल्ट आया, तब तक बहुत से प्राइवेट व स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वे एडमिशन की प्रक्रिया और कई राउंड हो चुके थे। ऐसे में CUET के आयोजन और रिजल्ट की तारीखों के समीक्षा भी होगी। इसके अलावा CUET 2024 के पैटर्न में भी कुछ बदलाव होंगे। साथ ही मंत्रालय की एक कमिटी ने बोर्ड एग्जाम के नंबर को भी अहमियत देने की सिफारिश की है। सही बात है, ये ओवरऑल बात सही कह रहे हैं कि इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं 12वीं को।
वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि 12वीं ही बेस है CUET का। 12वीं अच्छा होगा तभी CUET में सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये भी डिमांड यहाँ पर की जा रही है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि DU भी करा सकती है CUET। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर तक जा रही है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक ये बवाल जो मसला है वो पहुंचा दिया गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि DU जो है ना बेटा, वो इतना कैपेबल तो है, इतना सक्षम तो है कि वो CUET कंडक्ट करा सकता है, लेकिन है ना, केवल CUET कंडक्ट ही नहीं कराना, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन भी करना है। कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे कि CUET के बाद कई कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं जो बच्चा प्रीफर ही नहीं करता है, और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बच्चा प्रीफर करता है, उसे करना है ना, वो कोर्सेज उसे मिल नहीं रहे होते हैं, या फिर उन कोर्सेज की सीटें कम है और जिनमें दाखिला ही नहीं लेना है उनकी सीटें ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रही है, सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इन सब बातों पर DU ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के सदस्य जो है राजपाल सिंह पंवार, जो कमेटी के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि अगर ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए CUET का आयोजन कराना है तो फिर परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव करना होगा। 2025 में 13 मई से 4 जून तक परीक्षा हुई, उसके बाद 4 जुलाई को रिजल्ट आया। परीक्षा कब हुई? 13 मई से 4 जून के बीच हो गई, रिजल्ट आया जुलाई, और तब तक सारे छात्र जो है दूसरी जगह दाखिल ले चुके थे। अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए वापस आने की फीस, रिफंड, डॉक्यूमेंट की वापसी समेत तमाम तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई जगह मैंने पर्सनल भी ये बात देखा, बच्चों ने कई कॉल किए, मैम मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मुझे लगा कि मेरे मार्क्स कम है तो मेरा नहीं होगा, तो मैंने प्राइवेट में ले लिया, लेकिन अब वो वापस रिफंड नहीं कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं होगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वो आना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परेशानियां बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। साथ ही जब वो एडमिशन ले रहा होता है तो उसके पास में उसके जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें वो आगे ग्रेजुएशन करना चाहता है, वो बेसिकली उसको वहाँ पर मिल नहीं पाते हैं, तो बच्चा इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चा जो लगातार फेस कर रहा है, तो इन सबको भी ध्यान में रखा गया है। उनका कहना है कि या तो DU खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है और पूरे देश की टेस्ट की भी जिम्मेदारी ले सकती है। CUET के शेड्यूल में बदलाव तो ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी की भी मांग है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी डिमांड करती है। वो क्या है? 2025 में CUET रिजल्ट के देरी के बाद कई यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे को उठाया कि दरअसल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए 4 से 5 काउंसलिंग तक होती है। आप सब जानते हैं बेटा कि जब CUET के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो कई यूनिवर्सिटीज़ कई राउंड लेती है, उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। हर यूनिवर्सिटी अलग चीज़ें मांगती है, अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मांगती है, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। किसी के पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आना चाहिए ताकि हर बच्चा एनरोल कर सके, हर बच्चा हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो, हर बच्चा जा सके कि भी हाँ मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, और उसको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिले जो फ्यूचर में वो करना चाहता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी का मामला है कि CUET UG का रिजल्ट जल्द आना चाहिए ताकि छात्रों के पास भी ज़्यादा विकल्प हो, वे एक संस्था से दूसरी संस्था में शिफ्ट करना चाहे तो आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि बच्चा ये सब कुछ तो सारी प्रॉब्लम्स सही उठाई गई है, इनके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है, उसके बाद भी वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को नहीं पा रहा है, या अपने जो उसका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब यूँ कहो कि विडम्बना है कि बच्चा अपने करियर के बारे में सोच कर भी उस तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप लोग भी इन चीज़ों से कितना सहमत है और आपको भी क्या लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए? 12वीं के मार्क्स भी ऐड ऑन होने चाहिए, आपको लगता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप बच्चों को मैं यही कहूँगी बेटा कि ये सब बदलाव होंगे भी, लेकिन आपको तो पढ़ाई करनी होगी, आपको अपनी तैयारी करनी होगी, और ये तैयारी करने के लिए आप बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ पर एक बैच जो है वो लॉन्च किया गया है ना, जिसे शिखर बैच है ना, ये बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है बेटा।
ये आज ही लॉन्च हुआ है, तो आप बच्चे जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। चेंजेस होने के बाद में भी स्कोर तो अच्छा लाना ही होगा। DU में हो चाहे BHU में हो या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो CUET हिंदी मीडियम के साथ तो आपको जुड़ना ही होगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पा रहे। यहाँ जुड़ने का बस एक ही रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे अगर कुछ भी तैयारी करने के लिए सही गाइडेंस आपके पास नहीं है तो वो मेहनत जाया ही जाती है बेटा। उस मेहनत का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपने मेहनत नहीं की है, और आपने रिजल्ट दे दिया तो आपने मेहनत ना भी की हो तो आपने मेहनत की है। तो ये सही है ना। तो आपको भी सही डायरेक्शन में CUET हिंदी मीडियम के साथ जुड़ करके आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, आप शिखर बैच में एनरोल कर सकते हैं। और आप डिस्काउंट के लिए पूनम हिंदी कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा बच्चों, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, सच में चेंजेस होने चाहिए या नहीं, प्लीज़ ये भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।